भाजपा मंडल पांगी के प्रवक्ता भानीचंद ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का पांगी घाटी को देश दुनिया से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाने पर उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही पांगी घाटी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए द्रम्मन सिउंता तीसा ले नया नेशनल हाईवे बनाने के लिए आवाज बुलंद करने की गुहार लगाई थी। अब जब इस विषय को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाकर इसे मूर्त रूप देकर धरातल पर उतारने की शुरुआत की है तो उससे पांगी घाटी के लोग काफी गदगद है। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का आभार जताया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंडलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। मेरे साथ में कल्याण सिंह ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष। मैं भारतीय जनता पार्टी का पांगी मंडल का प्रवक्ता हूं तथा प्रथम मंडल अध्यक्ष। मैं 11 नवंबर को श्री हर्ष महाजन जी के पास पांगी घाटी का जो द्रम्मन सिउंता तीसा ले तक जो सड़क प्रपोजल जो भारत सरकार के पास है, इस विषय में इसका एक प्रारूप लेकर उनसे मिलना शिमला गया। 4 दिन में वहाँ ईस्ट एंड होटल में उनका इंतजार किया। उसके बावजूद मैंने ये सारी रिपोर्ट्स, जिसमें रिपोर्ट के साथ साथ पूरा इसका ड्राइंग भी है और जो भी संभावित डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उनको दिए। वैसे तो हमें ये शौक नहीं कि हम हर काम के लिए एक चीटी भर का काम करें और मीडिया में जाकर उसको उजागर करें, वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य हमेशा ऐसा रहा कि आम घाटी के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर ही हम निर्भर रहते हैं। हर्ष महाजन जी, जब मैं 15 को वापस केलांग पहुंचा तो हर्ष महाजन जी का मुझे फोन आया कि मैंने आपका ये सारी रिपोर्ट पढ़ ली है और अब मैं इस विषय को गडकरी जी से डिस्कस करूंगा। मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि गडकरी जी के ध्यान में तो ये 3-4 बार हम ला बैठे हैं, 4 बार, पर ये प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं हर्ष महाजन जी का। अभी 12 दिसंबर को अपने जन्म दिवस पर मैं भी उनको, जन्म दिवस तो बहुत देरी हो गई, यहाँ नेटवर्क ना होने के वजह से हम उनको बधाई नहीं दे सके, लेकिन वो अपने जन्म दिवस पर 12 दिसंबर को माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए और आशीर्वाद के साथ उन्होंने जो इस सड़क के विषय में भी पूर्ण डिस्कस और माननीय प्रधानमंत्री से की, जिसके लिए मैं हर्ष महाजन जी का शुक्रगुजार हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक 75 साल के आज़ादी के बाद पहले बार कोई आदमी हमें मिला, और मैं पीछे भी बार बार ये कहता रहा कि हर्ष महाजन जी ही हमारी ये नैया पार लगवा सकते हैं, जिनका काम करने का अनुभव भी है और वो करवा सकते हैं। और वो विशेष सिर्फ एक काम लेकर हम मोदी जी के पास गए और मोदी जी ने क्या कहा अब इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं। और जब हर्ष महाजन जी मिलेंगे, हम उसके बाद उस विषय पे आगे जो भी काम करना हो, हम जितने भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है आपस में मिलकर एक डेपुटेशन, अगर हमारा जरूरत पड़े तो हम डेपुटेशन भी लेकर दिल्ली जाएंगे। मेरा पांगी के सभी संगठनों से अनुरोध है, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों पे आप ऐसे छुट पहिए की तरह मीडिया में ना उछले, काम करो, इस घाटी के लिए काम करो। और टनल जिसका हम नाम भी खुद प्रपोज कर देते हैं, इस प्रकार से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम अपना प्रारूप ऐसा तैयार करें जिससे घाटी में, हमने इसमें अपनी रिपोर्ट में बताया, सिर्फ 32 किलोमीटर सुराल भटोरी से बर्दन तक नई सड़क बननी है और 2.5 किलोमीटर शिवशंकर पास में एक 2.5 से 4 किलोमीटर के बीच में एक टनल बननी है। और एक टनल कहीं, चाहे वो
साचे जोत हो, चाहे वो चैनी पास हो, अगर ये ना भी बने, टनले बनना तो बाद का काम है, लेकिन एक बार अगर ये नेशनल हाईवे हमें मिल जाता है, इसको भारत सरकार हमें मंजूरी दे देती है, तो इसका फायदा सिर्फ पांगी घाटी वासियों के लिए नहीं है। इस सड़क न होने के वजह से उदयपुर से गुलाबगढ़ तक 8,524 मेगावाट तो बिजली के काम के प्रोजेक्ट सिर्फ चंद्रभागा नदी पर रुके हुए हैं। पांगी इस उदयपुर और गुलाबगढ़ के बीचों बीच में है, उन पे काम हो सकता है और देश को बहुत कुछ हम यहां से दे सकते हैं। 8,000 मेगावाट अगर बिजली का उत्पादन का काम जिस वजह से रुका है, अगर वो शुरू हो जाता है तो देश को कितना भारी इसका रेवेन्यू आएगा। पठानकोट से ले की दूरी कुल्लू मंडी से होकर 50% के लगभग कम होती है, तो आर्मी की सप्लाई में कितना इसका फायदा होगा। एक दिन में ले से पठानकोट और पठानकोट से ले एक दिन में आर्मी पहुंच सकती है। भगवान ना करे कारगिल जैसी बर्दाश्त कोई हो और एक दिन में आर्मी जो है ले पहुंच सकती है। ले जरूरी भी नहीं है ले पहुंचे, क्योंकि ले तो हमारे बर्दन से 120 किलोमीटर और आगे है ले, लेकिन जास्कर के मध्यम कारगिल तो उस कुल्लू मंडी होके 1076 किलोमीटर है, जबकि इस रोड से गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है, मेरे पास ये सारे रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट की है, सारे गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक ये सब रिपोर्टें हैं। ये नक्शा यहाँ लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया हुआ है और इसमें 1076 किलोमीटर कुल्लू मंडी होके कारगिल की दूरी है, जबकि ये सुराल होते हुए टोटल 576 किलोमीटर है। इससे नजदीक भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से इतनी नजदीक सड़क इस देश के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मेरा पुनः हर्ष महाजन जी से अनुरोध है, आप चंबा जिला से जब भी अपने पद पे रहे, आपका जीवन काल अनुभवीकरण रहा, और अगर आप हमारे इस सड़क का जो हो सकता है आपके हाथों से भला होगा, तो हम आपके सदैव पांगी वासी, चंबा वासी, चुराह के लोग ऋणी रहेंगे।